एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 19वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ यूं है। एक बार महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 तपस्वी आए। उन्होंने राजा को अभिवादन करने के उपरांत कहा कि वे दोनों उनसे एक विवादित विषय का निर्णय करवाने आए हैं। राजा के पूछने पर एक तपस्वी बोला कि उसके अनुसार मानव के मन से प्रबल संसार में कोई दूसरा नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन मनुष्य को अपने अधीन कर ही लेता है। उसी क्षण दूसरे तपस्वी ने अपनी बात कहनी शुरू की। राजन, मैं इनके विचार से कतई सहमत नहीं हूं। उस तपस्वी का विचार था कि ज्ञान मन से अधिक प्रबल है। मन में चाहे जितनी भी चंचलता क्यों न भरी हो, ज्ञान के आगे उसकी एक नहीं चलती। ज्ञान के बल पर मनुष्य मन को भी अपने वश में रख सकता है। राजा ने दोनों पक्षों को सुना। प्रश्न जटिल था, किंतु उत्तर तो देना ही था, वो भी सटीक। इसलिए राजा ने उन दोनों तपस्वियों को कुछ समय पश्चात आने के लिए कहा। काफी सोचने पर भी जब राजा को कोई उत्तर न सूझा, तो उन्होंने वेश बदला और उत्तर की खोज में प्रजा के बीच जा पहुंचे। अब महाराज विक्रमादित्य एक साधारण नागरिक ही नजर आ रहे थे। इधर उधर भटकते हुए एक दिन उन्होंने बैलगाड़ी में बोझा ढोते हुए एक युवक को देखा, जो उसी समय विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। महाराज ने उस युवक को देखते ही पहचान लिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम सेठ गोपाल दास के बेटे नारंगी दास हो ना? स्वीकृति में सिर हिलाते हुए युवक ने कहा, क्या वो सिर्फ नारंगी है? उसकी ऐसी दशा देखकर राजा ने कारण पूछा तो नारंगी ने बताया कि पिता ने मरते वक्त अपनी धन दौलत उसे और उसके भाई को बराबर बांट दी थी, किंतु कुछ संगति में पड़कर वो जुआ, मदिरापान और दुर्वासनों में लिप्त हो गया, जिसके कारण उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अपना सब कुछ गवा चुकने के बाद वो सिर से पैर तक कर्ज में डूब गया, जिसके कारण उसने वो नगर ही छोड़ दिया और यहाँ आकर मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने लगा। नारंगी ने जब राजा विक्रमादित्य से उनके विषय में पूछा तो उन्होंने स्वयं को उसके पिता का पुराना मित्र होने की बात कही। उन्होंने नारंगी से उसके भाई सारंगी के विषय में पूछा तो नारंगी ने बताया कि अपने सच्चरित्र के कारण वो खुशहाल है। कुछ देर चुप रहकर नारंगी ने कहा, मेरे मन की इस चंचलता ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। उसकी बातों से राजा को मन की शक्ति का अर्थ समझ में आ गया, अर्थात उन्हें अपने प्रश्न का आधा उत्तर मिल गया था। नारंगी फिर कहने लगा, अपना सब कुछ खोकर मैंने एक चीज सीखी, धन की कद्र करना। ये सब ईश्वर की कृपा से ही हुआ है, जिन्होंने मुझे सही गलत का ज्ञान दिया। आज मैं कुछ बचत भी करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी ये बचत ही भविष्य में मेरे काम आएगी। ये गाड़ी भी मैंने अपने ही पैसों से खरीदी है। अच्छे बुरे का ज्ञान होने पर ही नारंगी अपने मन पर काबू रख पाया। राजा ने जब ये सुना तो उन्हें अपने बाकी आधे सवाल का भी जवाब मिल गया। फिर अपना वास्तविक परिचय देते हुए उन्होंने नारंगी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी, जिनसे वो अपना व्यापार बढ़ा सके। विक्रमादित्य का परिचय जानकर नारंगी चौंक पड़ा। उसने दंडवत प्रणाम किया और उनका आभार प्रकट करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ समय पश्चात जब सन्यासी राजा के पास आए तो उन्होंने नारंगी दास का पूरा किस्सा सुनते हुए निर्णय दिया, मन शरीर रूपी रथ का बेलगाम घोड़ा है, जो किसी भी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन ज्ञान इस रथ का वो कुशल सारथी है, जो मन रूपी भावनाओं में न बहकर घोड़े की नाक में नकेल डालकर उस पर काबू कर सकता है। मन रूपी घोड़ों को काबू में रखने के लिए ज्ञान रूपी सारथी का होना बहुत आवश्यक है। सन्यासियों को राजा का निर्णय बहुत पसंद आया। उन्होंने राजा को एक ऐसे चमत्कारी खड़िया दी, जिससे दीवार पर उकेरी जाने वाली आकृतियां रात में जीवंत हो उठेंगी और उनके वार्तालाप को भी सुना जा सकता है। खड़िया लेकर राजा ने सन्यासियों को धन्यवाद दिया।